बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की सामान में होंगे जी। तो हमने ये जो डिज़ाइन बनाई थी, तकिए का कवर बना रही थी, तो इसको वैसे तो काफ़ी दिन हो गए थे, इसका फ़र्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर लिया था, पर दूसरे पार्ट बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है ना लग गया था। तो यहाँ पर देखें, आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका हमने हिस्सा जो है ना खुला रखा है, बाकी हमने इसको इस तरह से रखा है। तो आज हम इसकी ये किनारी बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, इसके ये कॉर्नर हैं इस तरह से। तो आज हम इस वीडियो को जो है ना कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप इसका फ़र्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हमने ये वाली जो डिज़ाइन है वो मैनेज करना बताई थी, वो सिखाई थी हमने। तो ज़रूर आप उसका फ़र्स्ट पार्ट भी देखिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो कुछ दिन पहले हमने इस तरह की ये डिज़ाइन बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें तकिए के कवर, पिलो कवर बनाऊंगी। तो उसमें इस दूसरे वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने दोनों साइड के ये जो कवर हैं वो बना के कंप्लीट कर ली हैं। आप चाहें तो दोनों को एक भी रख सकते हैं। और इसमें 3 प्लाई की वूल यूज़ की थी, और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों को हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट की जो लिंक है वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पर देखें, ये 11 इंच है इसकी चौड़ाई में, और लंबाई में देखें आप जो है ना 14 इंच है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जैसे तकियों के कवर होते हैं, तो एक साइड हमने खुली रखनी है इस तरह से, और बाकी ये तीनों साइडों जो है वो हमने बंद करनी है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये धागा लेना है, और यहाँ पर इसमें हम स्लिप नट कर देंगे। स्लिप नट करने के बाद ये वाला जो गेप है, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक जो है ना, सॉरी, इसको हम दोनों को लेंगे, और यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया, फिर एक चेन बनाएंगे, और इसी में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशिया और चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, और यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर देखें, 1 2 3, 3 चेन। फिर यहाँ पर देखें, एक हिस्से को इसको छोड़ देना है, और इस वाले गैप में आकर हमने इसमें डबल क्रोशिया बना लेना है 3। तो इस तरह से ये इसका कॉर्नर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, जब हम बाद में आएंगे ना लास्ट में, तो यहाँ पर इसको जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा हमने इसका खुला रखना है। तो आगे हम देखें, यहाँ पर एक वाली साइड लेंगे, और यहाँ पर हम ये आगे 7 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन का गैप है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेना है, और आगे इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 7 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, जैसे हमने इन 7 डबल क्रोशिया को बना दिया, तो इनको भी एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसको मैं यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से आप लोगों ने बनाते जाना है। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक इसको बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए, पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस वाले कॉर्नर में। यहाँ पर देखिए, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3, 3 चेन। अब यहाँ पर देखिए इसमें, और इसको भी लेंगे, यहाँ पर हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक हिस्सा हमने इसका खुला रखना है जो चौड़ाई में है। अब यहाँ पर आगे ये लंबाई इसकी आ रही है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को साथ ही जो है ना यहाँ पर जोड़ देना है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो
ये वाला गैप है, इसमें यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया का गैप है, तो इनमें दोनों को लेना है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और यहाँ पर ये 2। फिर यहाँ से आगे हमने इन दोनों को डबल क्रोशिया को लेना है, डबल क्रोशिया की ये जो साइड है इसको लेना है 1 और यहाँ पर ये 2, इस तरह से। अगले वाले इसको लेना है और यहाँ पर भी इस वाली साइड को लेना है, यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशिया आएंगे ना, यहाँ पर देखें ये वाले डबल क्रोशिया जो आएंगे, ये वाले यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, दोनों को आपस में मिलाते हुए इन दोनों को हम यहाँ तक जो है ना बना लेंगे। बस जितने भी ये डबल क्रोशिया आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पर ये वाले डबल क्रोशिया, इन दोनों में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है, जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया है। तो यहाँ लंबाई में भी हमने इसी तरह से यहाँ तक कॉर्नर तक इसको कंप्लीट करना है जी। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ से लंबाई से भी इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम इस कॉर्नर तक आ गए हैं, यहाँ पर भी हम कॉर्नर इसी तरह का बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हम 2-2 डबल क्रोशिया बना के हुए हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर ये कॉर्नर आ गया है, तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में ही हम यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ से आगे भी हम इसी तरह बनाएंगे, जैसे इस साइड पे देखें बनाए थे, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर इन दोनों को हम मिलाते हुए इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखें ये कॉर्नर बन गया, और आगे हम इस डबल क्रोशिया को लेंगे और यहाँ से भी देखें इस डबल क्रोशिया की चेन को लेंगे, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये 7 डबल क्रोशिया है, इसी तरह से हम इसमें 7 डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर देखें 2 चेन का गैप है और यहाँ पर भी 2 चेन का गैप है, तो इन दोनों को लेना है और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर आगे ये डबल क्रोशिया है और आगे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से यहाँ इस कॉर्नर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए इस वाली साइड पे चौड़ाई पर भी हमने ये सारा जो है ना बना लिया है। अब यहाँ पर इसका ये आखिरी कॉर्नर है, यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसमें 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप कॉर्नर में ही यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर इस वाली साइड पे जो लंबाई है उस पे आ जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह से हम इस वाली साइड पे भी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला डबल क्रोशिया का गैप और यहाँ पर ये वाला डबल क्रोशिया का गैप, इन दोनों में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर अगला ये गैप और यहाँ पर भी अगला गैप, इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ से हम इस वाली साइड तक इसको कंप्लीट करते हैं, जैसे इस वाली साइड पे लंबाई पे हमने कंप्लीट किया था इसी तरह से। तो राउंड को यहाँ पर कंप्लीट करना है जी। तो देखिए पूरे राउंड को हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन बनाई थी हमने यहाँ पर इस धागे को कट कर लेना है, क्योंकि ऊपर से हमने इसका कलर जो है वो चेंज करना है। इसको कट करने के बाद यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी हम इस चेन में जो है ना ये धागा इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे, इस तरह से। और यहाँ पर ये वाले धागे जो हैं इसको हम लेकर इसको इस तरह से बैक साइड से लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर ये चेन की तरह ये बन जाएगा। ये धागा जो है लास्ट में मैं यहाँ पर इसको बंद कर लूँगी। तो यहाँ पर अब कलर जो है चेंज करना है,
تو اب دیکھیں یہ ہم نے سیدھی سائڈ سے راؤنڈ بنایا کیونکہ یہاں پر بھی ہماری یہ ڈیزائن ہے، تو اب یہاں پر یہ اس سائڈ کو اس طرح سے کریں گے اور یہاں پر دیکھیں کسی بھی کارنر سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے سلپ نیٹ کر کے اس میں کارنر میں سنگل کریشیا بنا دینا ہے۔ سنگل کریشیا بنانے کے بعد ایک چین بنائیں گے اور یہاں پر اس گیپ میں آ کر ڈبل کریشیا بنائیں گے، 1 2، اور اس سے یہ جو ایک چین اور سنگل کریشیا بنایا اس کو بھی ہم ڈبل کریشیا میں کاؤنٹ کریں گے، تو 3 یہ ڈبل کریشیا ہو گئی۔ اب یہاں پر 3 چین بنا کر اسی گیپ میں پھر 3 ڈبل کریشیا بنا دیں گے، اس دھاگے کو اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر لیں گے اس طرح سے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں یہاں پر ہم نے 2 چین بنانی ہے، 1 اور یہ 2، پھر یہاں پر دیکھیں 1 2 2 ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، 1 2 اور یہ 3 ڈبل کریشیا کے اوپر 3 ڈبل کریشیا بنا دیا، 2 چین بنائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چین چھوڑ کے دوسری والی چین میں ڈبل کریشیا بنائیں گے، اگلی والی چین میں بھی ڈبل کریشیا اور اگلی والی چین میں بھی ڈبل کریشیا، پھر یہاں پر 2 چین بنائیں گے۔ اب یہاں پر 2 یہ ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے ہم ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے، پھر یہاں پر 2 چین بنائیں گے، ایک ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے ہم 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے، پھر 2 چین، یہاں پر ہم نے ایک یہ چین چھوڑی تھی تو یہاں پر 2 چین چھوڑیں گے اس طرح سے، پھر یہاں پر 2 چین بنائیں گے۔ اب یہاں پر ایک ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پر دو ڈبل کریشیا چھوڑ کے پھر آگے 3 ڈبل کریشیا، پھر یہاں پر ایک ڈبل کریشیا چھوڑ کے 3 ڈبل کریشیا، تو اسی طرح سے ایک میں ہم نے 2 ڈبل کریشیا چھوڑنے ہیں، یہاں پر 1 پھر 2 پھر 1 پھر 2، اسی طرح سے ہم نے یہاں اس کارنر تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ راؤنڈ جو ہے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں آ گئے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے ایک جو ہے نا ڈبل کریشیا چھوڑ دی اور یہاں پر بھی ایک ڈبل کریشیا، اب یہاں پر 3 ڈبل کریشیا کے بعد 2 چین بنائیں گے اور یہاں پر کارنر میں آ کے 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، پھر 3 چین اور اسی میں پھر 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے اس طرح سے۔ اب یہاں پر ہم اس کی لمبائی والی سائڈ پہ آ جائیں گے، تو یہاں پر 2 چین بنائیں گے، اب دیکھیں 1 اور یہ 2 یہ ڈبل کریشیا چھوڑ کے آگے اس میں بھی 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، 2 چین، ایک یہ چین چھوڑ کے آگے 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، پھر یہاں پر 2 چین، اب یہاں پر 2 ڈبل کریشیا چھوڑ کے 3 یہاں پر ڈبل کریشیا بنا لیں گے اس طرح سے۔ بس اسی طرح سے یہ پورا راؤنڈ جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں پر آ کے ہم نے سیم اسی طرح سے کارنر بنانا ہے، 3 ڈبل کریشیا، 3 چین اور 3 ڈبل کریشیا، پھر یہاں پر اس والی سائڈ پہ بھی اسی طرح سے بنا کے آئیں گے اور اس کارنر میں ہم سیم اسی طرح سے یہ کارنر بنائیں گے، تو راؤنڈ کو یہاں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی تو دیکھیں یہ بھی راؤنڈ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں آ گئے، لاسٹ میں ہم نے یہاں پر 2 چین بنا لی، اب یہ جو سنگل کریشیا اور ایک چین ہے اس کو چھوڑ کے اس ڈبل کریشیا کے اوپر سلپ اسٹچ کر لینا ہے اس طرح سے، اور یہاں پر سلپ اسٹچ کر کے اس دھاگے کو کٹ کر لیں گے، اوپر سے ہم پھر کلر چینج کریں گے اس طرح سے۔ اب یہاں پر اس کی یہ والی سائڈ دیں گے اس طرح سے اور یہاں اس کارنر سے اسٹارٹ کریں گے، کلر اس کا چینج کرنا ہے، سلپ نیٹ کر کے اس میں ہم سنگل کریشیا کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے، ایک چین بنائیں گے اور اسی میں یہاں پر 2 ڈبل کریشیا اور بنائیں گے، تو اس طرح سے یہاں پر یہ 3 ڈبل کریشیا ہو جائیں گے، 3 چین اور اسی میں ہی پھر 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے کیونکہ یہ کارنر ہے، آگے پھر 2 چین بنائیں گے اور یہاں پر آگے 3 ڈبل کریشیا بنائیں گے، پھر 2 چین اور اگلے گیپ میں 3 ڈبل کریشیا،
2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। जहाँ पर कॉर्नर आएगा वहाँ पर इस तरह का कॉर्नर बनाएंगे, बाकी इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इसका कलर चेंज करेंगे, ये वाला कलर का आखिरी राउंड जो है ना बनाएंगे। यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से स्लिप नेट करते हुए ये वाला जो डबल क्रोशिया है इससे हम स्टार्ट लेंगे। यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर यहाँ पर देखिए एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर इस धागे को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर ये वाला धागा भी हम इसके साथ ही अटैच कर लेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना ली। यहाँ पर देखिए 1 और ये 2, दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हमने एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 और ये 2, इस तरह से। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो छोटी सी ये किनारी है, इसके ऊपर हमने बना लेनी है। फिर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन है, इसको छोड़ के दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ से अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये छोटी सी किनारी बनती जाएगी। 5 चेन, 1 और ये 2, दूसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो ये वाली पूरी किनारी हमने यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर यहाँ पर कॉर्नर में आपको बताती हूँ। जी तो देखिए यहाँ से हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर में आ गए हैं। जब भी आप लोग कॉर्नर में आए ना, जैसे हमने यहाँ से इस डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर लास्ट में आप लोगों ने इस कॉर्नर पे यहाँ पर देखिए ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 5 चेन बनाएंगे, फिर उसी तरह एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ इस कॉर्नर की 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से हम 5 चेन बनाकर और इसकी एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने इस वाले गैप में आ जाना है, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे और आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। बाकी जहाँ पर भी ये कॉर्नर आएगा ना, आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है और यहाँ पर भी इस तरह से करना है। पूरे कॉर्नर की जगह पर आप लोगों ने इस तरह से करना है। बाकी राउंड को हम कंप्लीट करते हैं।